नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस फैक्ट जानकारी में। दोस्तों, जैसा कि एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है, अभी तक एमटीएस का जितना भी पेपर हो चुका है उसमें आए हुए क्वेश्चन को एक साथ लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में जीएस की पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो पाइनस को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के रूप में नामित किया जा सकता है। तो यहाँ पर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने जयपुर हवा महल का निर्माण कराया था। तो जयपुर हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दसवंत ने अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर पूछा गया है, अकबर के शासनकाल के दौरान जो दसवंत थे वो अपने किस कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो जो थे वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर दोस्तों लवलीना बोरगोहेन भारत के लिए कौन से गेम में प्रतिनिधित्व करती हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो लवलीना बोरगोहेन जो है वो मुक्केबाजी के तरफ से प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार 2020 में भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन था। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न भागों में कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है। तो जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग यहाँ पर है जो कि संशोधन के प्रक्रियाओं के लिए विवरण देता है। तो भाग 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महागढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के विवरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर होगा लौह चुंबकीय। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा लौह चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसाखी निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि वैसाखी कौन से प्रदेश या केंद्र शासित का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में पित्त का उत्पादन यकृत करता है। दोस्तों, आप लोग इसको जानते हो कि शरीर में पित्त का उत्पादन कौन करता है। तो यकृत करता है। अगला क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने किस वर्ष समाप्त किया था। तो इसको अकबर ने 1563 में समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की जल, यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यहाँ पर पूछा है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो यहाँ जो है वो किलोमीटर में पूछा था। तो आपका हो जाएगा 299,792,000.458 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, इसको कायदे से आप देख लीजिएगा कितना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा पंजाब विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है पंचायत के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो भोपाल का जो त्रासदी गैस हुआ था वहाँ पर जो आपका ये लीक हुआ था तो उसमें काफ़ी जाने गई थी। तो इसके याद में लोग वहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। तो वो जो है कि 2 दिसंबर को मनाते हैं। 2 दिसंबर को ही वहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, काफ़ी लोग वहाँ पर मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका 2 दिसंबर होगा।
अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मासूम हो गया, मासूम रहेगा, मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 4 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2020 में निम्न में से कौन से फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग की जीत प्राप्त की थी? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, 2020 से उठाया है प्रश्न, यहाँ पर फुटबॉल क्लब में इंडियन सुपर लीग में कौन सी जीत प्राप्त की थी? तो वहाँ थी AKT। तो ATK एक नाम का एक क्लब था, ATK FC, तो वही उसी ने जीत प्राप्त की थी। करेंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद है? यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने मौजूद है? तो इसका राइट आंसर होगा 8। दोस्तों ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर सामने आपको दिया गया है, स्वराज पार्टी, इसी का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, तराई के प्रथम युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? दोस्तों ये भी एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। कहीं आप उल्टा मत कर दीजिएगा, ऑप्शन में वो भी रहेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खान ने चौसा और कन्नौज के किसको हराया? शेर खान ने चौसा और कन्नौज में किसको हराया जिसके बाद वह ईरान भाग गया था? हुमायूं को हराया था। यहाँ पर उल्टा हो गया था। भारत का प्रायद्वीपीय हिस्से स्थित मध्य उच्च भूमि का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से जो प्रायद्वीपीय हिस्से का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ये दोस्तों एकदम सरल क्वेश्चन है। अगर इसी प्रकार के अब आप इसको देख लीजिएगा कि द्वीप क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप द्वीप अच्छे से पढ़ के जाइए। भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रेट निकोबार द्वीप है। अगला क्वेश्चन, लोकटक एक है, लोकटक क्या है? दोस्तों यह भी एक सरल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है। तो लोकटक एक झील है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मानव निर्मित झील कौन सी है बता दीजिए आप लोग। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। इसको जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बताइए सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यहाँ पर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि पद्मा बांग्लादेश में किस नदी की शाखा का नाम है? तो ये जो है पद्मा आपके गंगा के शाखा का ही नाम है। अगला क्वेश्चन, गंगा की लंबाई लगभग कितने किमी है? यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि गंगा की लंबाई कितने किमी है, किलोमीटर में पूछा है। तो गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर में है, लगभग में है ये 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है, किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो आपका सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई है? तो दोस्तों आपका ये स्वतंत्र रियासतें एकीकृत 562 की गई है। अगला क्वेश्चन, प्राणी जगत में निम्न में से किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जंतु जगत में आपके किस सदस्य के, यहाँ पर है प्राणी जगत का मतलब आपका जंतु विज्ञान हो गया। जंतु जगत में निम्न में से किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं अर्थात 4 चैम्बर पाए जाते हैं? तो आपका ये राइट आंसर होगा पक्षी जगत में। अच्छा, पक्षियों में 4 जो है कि चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो बोरलाग पुरस्कार आपका कृषि के योगदान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया जा रहा है? दोस्तों पहला मास गार्डन आपका उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ है। यहाँ पर दोस्तों भुक्ति शब्द का अर्थ पूछा है कि गुप्त शासकों के अधीन जब गुप्त शासक था तो उसमें भुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? तो भुक्ति शब्द का अर्थ था एक प्रांत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भोजपुरी को नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों 26 जनवरी 2020 को
निम्न में से टेनिस खिलाड़ी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो मारिया शारापोवा जो थी वो उन्होंने 2020 में ही जो है कि टेनिस से संन्यास ले ली है। मारिया शारापोवा इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? दोस्तों ये एकदम सरल क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जूल। निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? यहाँ पर पूछा है कि पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है, ऐसा कौन सा नदी है? तो उस नदी का नाम है गंडक नदी। अगला क्वेश्चन, जम्मू के किश्तवाड़ा जिले में स्थित मचैल माता का मंदिर किस देवी को समर्पित है? ये पूछा है क्वेश्चन कि जम्मू के जो किश्तवाड़ा जिला है उसमें एक मचैल माता का मंदिर है, वो मंदिर किसको समर्पित है? तो वो जो है दुर्गा माता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने निम्न में से कौन सी नृत्य शैली की शुरुआत की थी? तो शंकर देव ने शास्त्रीय का जो है कि शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रणाली एक नदी नहीं है? तो दोस्तों सेंतरूजी जो होता है, सेंतरूजी ऑप्शन में था तो वही राइट आंसर होगा। सेंतरूजी जो है कि एक नदी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीकी के अंतर्गत सकरी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है? दोस्तों ये कृषि से है जो कि एक वहाँ पर ड्रिप सिंचाई का जो टेक्निक यूज किया जाता है वो डायरेक्ट आपके जड़ों तक पानी पहुँचा देती है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ड्रिप सिंचाई। अगला क्वेश्चन, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जापान द्वारा निम्न में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक जो है इम्फाल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच जो है कि एक टेनिस का खिलाड़ी है जो जिनका नाम नोवाक जोकोविच है, निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो वो जो है नोवाक जोकोविच जो थे वो सर्बिया के लिए खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, तेयम निम्न में से किस राज्य की धार्मिक कला है? तो तेयम तो आप लोग को मालूम होगा कि निम्न में से किस धार्मिक शैली है, तो ये आपका केरल का है तेयम। दोस्तों ये हमारा जो है कि 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो है कि मैं लाता रहूंगा क्वेश्चन आपका एमटीएस का जब तक पेपर चलेगा, जिससे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को अगर आप देकर जाएंगे तो एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। और इससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखकर और इसी तरह के क्वेश्चन को आप पढ़कर जाइए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है कि रिपीट भी कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।